आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्सु पव्वया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा उ आगास समा अनंतया। आश्रय। मनुष्य में सामान्यतया या सामान्य मनुष्य में इच्छा भी हो सकती है, होती है। इच्छा अच्छी भी हो सकती है, तो इच्छा अवांछनीय भी हो सकती है। पदार्थों के संग्रहण की इच्छा हो सकती है, प्रतिष्ठा नाम ख्याति को पाने की इच्छा हो सकती है, और कभी कभी दूसरों के प्रति अनिष्ट की इच्छा भी हो सकती है। यह एक इच्छा का वह विभाग है जो अध्यात्म से अनुकूल नहीं है या अध्यात्म से कुछ विपरीत है। इच्छा का दूसरा विभाग है सदिच्छा। एक दुरिच्छा, एक सदिच्छा, अच्छी इच्छा। मैं ज्ञान का विकास करूं, मैं दूसरों की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करूं, मैं वीतरागता की साधना करूं, मैं संयमी जीवन जीऊं। ये इच्छाएं सदिच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं हैं। भौतिकता की इच्छा और आध्यात्मिकता की इच्छा, दो प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं। तो ये पदार्थों को पाने की इच्छा आदि आदि भौतिकता वाली इच्छाएं हैं, और आत्मकल्याण पर कल्याण की जो भावना है वह आध्यात्मिक इच्छा हो जाती है। भौतिक इच्छा है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है कि किसी आदमी को सोने के गोल्डन पर्वत मिल जाएं, चांदी के पर्वत मिल जाएं, बहुत बड़े बड़े पर्वत, परंतु लोभी आदमी होता है उसको तब भी संतोष नहीं होता। सोने के पर्वत मिल गए, चांदी के पर्वत मिल गए, फिर भी कहीं और चाहिए। इतने से क्या, मुझे तो और चाहिए, और चाहिए। शास्त्रकार ने कहा है, इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। आकाश का कोई और छोर नहीं होता। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है तो आकाश है, अनंत है आकाश। न कहीं प्रारंभ है और न कहीं अंत है। अनादि निधन आकाश होता है। तो इच्छा भी आकाश की भांति अनंत होती है। आदमी को भौतिक इच्छाओं का परिसीमन करना चाहिए। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां है भोगोपभोग परिमाण। तो इच्छाओं का परिसीमन हो, इतनी संपत्ति इससे ज्यादा नहीं रखूंगा,
यों इच्छाओं का परिसीमन। और व्यक्तिगत जीवन में भोग सीमा, कपड़े इतने से ज़्यादा नहीं, खाने में इतने से ज़्यादा द्रव्य नहीं, यों उपभोग परिभोग की सीमा भी करनी चाहिए। इच्छा एक ऐसा तत्व है, दुख का कारण है। कामानुगिद्धिप्रभवम खुद दुखम। ये आसक्ति, इच्छा, लालसा, लोभ, मूर्छा, कामना दुख का एक बड़ा कारण है। इच्छाएं बहुत है, कामनाएं बहुत हैं, लालसाएं बहुत हैं। सारी कामनाएं पूरी हो नहीं पाती हैं तो फिर आदमी को दुख होता है कि मेरी कामना इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए सुख का एक बड़ा साधन है संतोष। संतोष रखो। साधु है, भिक्षा में आज मिल गया वो मिल गया, अब कल क्या मिलेगा इसकी चिंता नहीं। तो यह बड़ा एक सुख का कारण है कि संतोष जीवन में रहे। संस्कृत में श्लोक है, असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। मूढ़ आदमी, मोहग्रस्त आदमी असंतोष में परायण होते हैं, उनमें असंतोष बना रहता है। पंडित है, ज्ञानी है, मोह कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, वह आदमी संतोष को धारण करता है। असंतोष का अंत नहीं, आगे से आगे असंतोष। संतोष है वह परम सुख होता है। संतोष परम सुख है और अभय भी परम विशेष सुख है। आदमी को कोई डर नहीं, भय नहीं। तो अभीत आत्मा, भय रहित व्यक्ति बड़ा सुखी रहता है। कोई भय नहीं, न बीमारी का भय है, न मौत का भय है, न अपमान का भय है, न किसी की चोरी का भय है, कोई भय नहीं। आसक्ति होती है तो भय भी पैदा हो सकता है। वे गुरुजी और एक साथ में चेला था, दोनों बिहार पद यात्रा करते थे। तो चेला भी बड़ा समझदार था और अच्छा एक साधनाशील था, गुरुजी की सेवा भी करता। सामान आगे से आगे चल रहा था। गुरुजी कई बार कहते रे चेला, स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कई बार पूछते। चेले के मन में आया, पिछले कई दिनों से देख रहा हूं गुरुजी यदा कदा पूछते स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कोई उजाड़ तो नहीं हो जाएगा ना। ये बार बार गुरुजी क्यों, पहले तो नहीं पूछते थे, इन दिनों में पूछने लग गए हैं, क्या बात है, कारण क्या है। एक दिन गुरुजी बाहर गए शौच के लिए। चेले ने सोचा गुरुजी के सामान में है क्या, इतने कार्टून है क्या, देखूं तो सही। तो सामान को टटोला, देखा सामान में एक गोल्डन सोने की ईंट भी थी, सोने की ईंट। चेले ने सोचा रे हम तो अपरिग्रही संपत्ति के त्यागी, फिर गुरुजी के पास ये सोना कैसे है।
लगता है ये सोने की ईंट है, वही गुरुजी के मन में वो बार बार खतरा तो नहीं है ना, स्थान सुरक्षित है ना, ये वो ईंट का ही वो भाव है ममत्व का। इस कारण से गुरुजी बार बार पूछते हैं। ये ईंट कारण है गुरुजी की चिंता का। हम तो साधु, हमारे पास सोने की ईंट किस काम की। उसने ईंट को निकाला, पास में नदी बह रही थी, नदी में फेंका ईंट को। फिर सामान को ठीक ठाक कर दिया, अगले गांव पहुंचे। गुरुजी के तो वही बात, करे चला देख लो स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कोई उजाड़ नहीं हो जाए, सब ठीक है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना। चेला बोला गुरुदेव कोई खतरा नहीं है। अब कोई खतरा नहीं है, जो खतरा था उसको तो मैंने नदी में फेंक दिया है। क्या फेंक दिया? कि गुरुदेव आपके सामान में सोने की ईंट मिली है। अब गुरुजी एक बार चौंके, हाँ वो ईंट के गुरुदेव आपके पास ईंट कैसे रह गई? आप तो हम तो त्यागी हैं, संत हैं, आप प्रवचन में इतने अपरिग्रह की ओर की बातें भी बताते हो, तो आपके पास ईंट कैसे रह गई? कचेला भूल हो गई, गलती हो गई। एक भक्त आया था कि लो भेंट में ईंट दे रहा हूँ, तो मैंने ले ली ईंट, लेनी नहीं चाहिए, हम तो अपरिग्रही हैं। तो गुरुदेव आप तो बड़े हैं, आपको तो आप तो मेरे गुरु हैं। कहा बेटा गुरु तो फिर कभी वो अक्ल मानो फर्क आ गया, मोह आ गया, वो ईंट ले ली मैंने, भूल का मैं दंड ले लूँगा, गलती हो गई। तो गुरुदेव वो ईंट मैंने नदी में फेंक दी है, अब आप निश्चिंत रहो, कोई खतरा नहीं, आराम से रहा, कोई तनाव मत रखा करो, कोई अब खतरा नहीं है। तो चला ठीक है, अब तो वो खत्म बात हो गई, अब मैं दिमाग भी मेरा तनाव मुक्त रहेगा, वरना ईंट का वो चिंता का भाव रहा करता था। तो अब वो ईंट सोने की पास में थी, आसक्ति थी, तो वो तनाव चिंता दुख होता है। तो परिग्रह ऐसी चीज है कि उसका अर्जन करो तो भी परिश्रम करना पड़ सकता है। अब अर्जन का साधन शुद्ध है कि अशुद्ध है वो भी एक बात है। कोई चोरी से पैसा कमाता है, कोई इकट्ठा करता है, कोई कैसे ही, कोई कैसे, कोई जेब कतरा वैसे ही पैसा ले लेता है। तो अर्थ के अर्जन में साधन शुद्धि हो, कोई गलत काम नहीं, बेईमानी नहीं, धोखाधड़ी नहीं, ईमानदारी रहे, तो वह भी तनाव मुक्ति का एक कारण है। अर्थ प्राप्त हो गया, अब उसका उपयोग क्या करना? आदमी दुरुपयोग न करे, गलत कामों में पैसे का नियोजन न करे। पैसा है तो उसकी रक्षा करनी है, संरक्षण। रक्षा करने में भी कई बार तनाव भी, रक्षा कैसे करूं, कोई ले न जाए, ले न जाए। वो एक सेठ था, प्रदेश गया, काफी कमाई की, फिर बाई ट्रेन आ रहा था, काफी सामान भी पास में था। तो ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, अगली ट्रेन अगले दिन थी, बीच में ट्रेन बदलनी थी, तो 8-10 घंटा के बाद अगली ट्रेन आने वाली थी, उसमें बैठना था, काफी रात सामने थी। तो सेठ ने सोचा, अरे इतना सामान, इतनी संपत्ति मेरे पास है, अब रात में स्टेशन पर रहूँगा और कोई सामान ले जाएगा तो क्या होगा। तो अभी तक तो ट्रेन में ही था, उतरा नहीं था, आगे स्टेशन आने वाला था, तो सुरक्षा कैसे करूं? एक दिमाग में आइडिया आ गई। तो वो टिकट की चेकिंग हो रही थी, टिकट पास में है या नहीं, या चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग करने वाला व्यक्ति सेठ के पास भी आया, टिकट दिखाओ, टिकट है कि नहीं, या बिना टिकट बैठे हो? तो थोड़ा टिकट तो नहीं है, बिना टिकट पैसा जो भी हुआ, बिना टिकट यात्रा की है, आगे स्टेशन आ रहा है, जेल में भेजना पड़ेगा।
तो स्टेशन पर उतरा तो उसका सारा सामान लेकर के उसको पुलिस ने जेल में भेज दिया। रात भर एक कमरे में वो रहा, सामान भी था उसका, वो खुद भी रहा। रात को तो सो गया। सवेरे फिर अधिकारी आए, उनको जांच कराया गया कि ये कई लोग हैं बिना टिकट के यात्रा किए, अपराधी हैं। तो पूछताछ की गई, वो सेठ से भी पूछताछ की, साथ बिना टिकट की यात्रा की आपने कैसे किया, ऐसे अपराध है ये तो। अब सेठ बोला बिना टिकट यात्रा किसने की, मेरे पास टिकट है फिर यहाँ क्यों आई, मेरे पास तो है, मुझे यहाँ ला इन्होंने भेज दिया, टिकट है मेरे पास, निकालो। जेब से निकाली, टिकट है मेरे पास, टिकट तो है, फिर यहाँ कैसे आ गए। संबद्ध व्यक्तियों से पूछा, भाई टिकट है फिर इसको जेल में क्यों रखा गया। व्यक्ति वे बोले, भाई हमको तो यही कहा था टिकट नहीं है मेरे पास, तब हमने जेल में भेज दिया इसको। कभी क्या बात है, आपने पहले टिकट नहीं है ऐसा क्यों कहा। साहब कहा तो मैंने ही था कि टिकट नहीं है, तो टिकट थी तो फिर टिकट नहीं ऐसा क्यों कहा, फालतू क्यों यहाँ जेल में आना पड़ा। कहा सर एक बात थी, क्या, कि मेरे पास सामान बहुत था और संपत्ति कैश बहुत था, तो मैंने सोचा स्टेशन पर रहूँगा, इतने घंटे रात में रहना पड़ेगा, कोई चोर आ गया सामान ले गया तो सुरक्षा कैसे होगी सामान की। तो मेरे दिमाग में आया कि सारे सामान की सुरक्षा का सबसे बढ़िया स्थान तो जेल है, जेल में रह जाऊंगा रात में तो स्थान मेरे सामान की सुरक्षा ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं झूठ बोला कि टिकट नहीं है, मुझे जेल में डाला गया, कमरे में आराम से रह गया, सामान की सुरक्षा हो गई, अब मैं जा रहा हूं, टिकट मेरे पास है। तो आदमी को संरक्षण के लिए, परिग्रह की सुरक्षा के लिए भी कभी झूठ बोलना, कभी कुछ करना, ऐसा काम पड़ सकता है, परंतु आदमी को बचना चाहिए झूठ बोलने से। तो ये इच्छा है, वो यूं एकदम अनिच्छ होना मुश्किल हो सकता है, तो इच्छाएं असीम न हो। और जहां ज्यादा इच्छाएं हो जाती हैं, संस्कृत का एक श्लोक है, यत्र सर्वेपि नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम। जहाँ देश में सब लोग नेता, मैं नेता, मैं नेता, अहम इंद्र, मैं नेता, अपने आप को नेता मानते हैं, और सब अपने आप को पंडित, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा पढ़ा लिखा पंडित हूँ। पढ़ा लिखा है नहीं ज़्यादा, पर मानता पंडित है, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं, पर अपने आप को नेता मानता है। कवि ने कहा कि सब लोग महत्वाकांक्षी, कि मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं, मुझे पद मिले, ऐसे जहाँ लोग होते हैं ज़्यादा, वह राष्ट्र दुखी हो जाता है। जहाँ सब अपने आप को नेता मानने लग जाएं, पंडित है नहीं पर पंडित मानने लग जाएं, सब अति महत्वाकांक्षी हो जाएं, तो राष्ट्र दुखी बन जाता है। योग्यता हो तब तो फिर भी मानव योग्य आदमी है, इच्छा भी है, पर योग्यता तो कम या नहीं और इच्छाएं ज़्यादा। समाज में भी मान लो संस्थाएं हैं, अब इच्छा है अध्यक्ष मैं बनूं, योग्यता है नहीं, औरों को साथ लेकर चल नहीं सकता, न इतना पढ़ा लिखा, तो योग्यता नहीं है, इच्छा बहुत है, मैं अध्यक्ष बनूं, मैं बन जाऊं, तो बन भी गए तो क्या कर पाओगे। योग्यता नहीं है तो पद उल्टा भार हो जाएगा, योग्यता है तो पद उपहार भी बन सकता है। तो आदमी को योग्यता से ज़्यादा कुछ पाने की लालसा, इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। लोभ एक ऐसा तत्व है जो पापों का बाप है, जनक है। लोभ की वृत्ति अनेक अपराधों को पैदा करने वाली हो जाती है।
तो ये जो धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बातें आती हैं कि इच्छाओं का परिसीमन करो, हाँ, अच्छी इच्छाएं करो, भी विकास करें, अच्छा विकास करें, ज्ञान आदि का विकास करें, तो सदिच्छाएं तो भले करें, दुरिच्छाएं या गलत इच्छाएं, ज़्यादा भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। तो इच्छाओं पर हमारा संयम रहना चाहिए।